हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण कपूर। सो वेलकम टू एजो इम्प्रिंट्स। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग मॉक टेस्ट 3 ऑफ IPC 1860. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर LLB enterances, low competitive exams and judicial exams. यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अदर प्ले लिस्ट ऑफ पॉलिटी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि पहला चैप्टर है, इसमें सभी जो लक्ष्मीकांत है प्लस अदर रेलिवेंट सोर्सेज कवर कराए गए हैं। साथ साथ में यू कैन ऑल्सो फॉलो आर लीगल करंट अफेयर सीरीज़ जो है, और उसके बाद जो करंट अफेयर सीरीज़ है वो हमारी जो तीसरी प्ले लिस्ट है हमारी, वो उसमें हम टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स कवर कराएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और साथ साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देन जो DULLB की जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी MCQs हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड अदर पॉसिबल क्वेश्चंस, ये सभी LLB एंट्रेंसेस के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रैक्ट, टॉर्ट और जो IPC है उसका चलाया है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एजो इम्प्रिंट्स बाय तरुण कपूर एंड ऑन इंस्टाग्राम एजो इम्प्रिंट्स। हेयर आई विल शेयर सम important facts related to your subjects there, and you can also ask your doubts in the telegram group, ठीक है। and @ejoimprint is the Twitter handle. You links are given in the description and comment section. So let's start the test. The first question is: A with an intention to kill B poisons a box of chocolates and gives it to him. This is, देखिए, ए जो एक इंटेंशन के साथ कि वो बी को मारना चाहता है, और वो उनकी जो चॉकलेट की बॉक्स में पॉइजन मिला देता है, तो और वो उसको दे देता है, तो वो क्या है? वो क्रुएलिटी कर रहा है। ए इज़ लाइबल फॉर क्रुएलिटी, मर्डर, अटैम्प्ट और नो अटैम्प्ट, ठीक है। सो दिस इज़ अटैम्प्ट, ठीक है। वो देना उसको क्या है? अटैम्प्ट है। सो सी इज़ करेक्ट। Question 2. In an unlawful assembly, A. Participation is necessary. B. Membership is enough. C. Not an offense. D. None of the above. देखिए, सभी को पता है कि जो मेंबरशिप ही इनफ है इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। और अनलॉफुल असेंबली कौन से सेक्शन में है? 141 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन: ए इज़ इन ए हाउस विच इज़ ऑन फायर, ठीक है। एक जो है वो एक हाउस के अंदर है जो फायर में है, विद जेड ए चाइल्ड, ठीक है। जेड एक बच्चा है उसके साथ, और पीपल बिलो होल्ड ए ब्लैंकेट। पीपल जो नीचे हैं उन्होंने एक ब्लैंकेट पकड़ रखा है, और ए जो है वो बच्चे को ड्रॉप कर देता है फ्रॉम द हाउस टॉप, कि उसे लगता है कि द फॉल में किल्ड द चाइल्ड, और उसे मतलब कि मे बी भाई जो बच्चा गिर सकता है, बट मगर उसकी कोई इंटेंशन नहीं है बच्चे को मारने की। देन वो उस गुड फेथ के अंदर उस बच्चे की बेनिफिशियल के लिए उसको आग से बचाने के लिए नीचे फेंक देता है। देन इवन इफ़ द चाइल्ड इज़ किल्ड बाय द फॉल, मगर फिर भी बच्चा की डेथ हो जाती है गिरने से। सो क्या ए लायबल होगा? ए येस, बी नो, सी कैनॉट बी डिटरमाइंड, डी नन ऑफ द अबव। सो बी जो ए है वो लायबल नहीं होगा, बिकॉज वो गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: नथिंग इज़ एन ऑफेंस इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 8 ईयर्स। द करेक्ट आंसर, इसके 7 साल से बच्चे जो कम होता है वो कोई ऑफेंस नहीं करता IPC के अंदर, ठीक है। देन वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज डैश फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। A. Excuse. B. Non-excuse. C. Exception. D. None of the above. The correct answer is कि जो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होता है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है। वो आपने मर्जी से अपने आप को इंटॉक्सिकेट करा है और उसके बाद आपने कोई क्राइम को करा है, देन यू विल बी लाइबल, ठीक है। एंड वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का जो है ये कौन से सेक्शन में है? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। B and C are the servants of A, carrying sticks in their hand, ठीक है। कि जो बी और सी होते हैं सर्वेंट्स होते हैं कि उनके हाथ में क्या होते हैं? स्टिक्स होती हैं, और एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है ए और उसका जो ए का नेबर है डी के बीच में, ओवर द यूज़ ऑफ पैसेज, की रास्ते के यूज़ के लिए। देन ए जो होता है वो बी और सी को ऑर्डर कर देता है उसके सर्वेंट्स को कि डी को मारें, ठीक है। देन अब ए इसके लिए लायबल होगा एबेट करने के लिए बी एंड सी को। ए येस, बी नो, सी मे बी, एंड डी ओनली बी एंड सी लायबल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अबेटमेंट उकसाया किसने है? ए ने उकसाया है, तो बी इज़ करेक्ट, सॉरी ए इज़ करेक्ट कि वो लायबल होगा, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। येस, ही विल बी लायबल फॉर अबेटिंग बी एंड सी। क्वेश्चन 7:
Sedition has been defined under section 124, section 124A, section 125, 126. The correct answer is B, section 124A. Next question is, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, the bodily injury likely to cause death or is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, ठीक है, और an act by which the death is caused, ठीक है, is so eminently dangerous that is must in all probability cause death. तो ये सभी के सभी प्रोविजंस सेक्शन 300 के हैं, ठीक है, मर्डर को जो डिफाइन करता है कि किस किस केसेस में जो कल्पेबल होमिसाइड है. क्वेश्चन 10, विच सेक्शन ऑफ IPC डील विद थेफ्ट? सेक्शन 383, 387, 378 एंड नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 378 में जो है वो IPC में डिफाइंड है थेफ्ट. क्वेश्चन 11, A इंटेंशनली डिसीव्स Z इनटू अ बिलीव, ठीक है, वो इंटेंशनली बेसिकली धोखा देता है Z को इस बिलीव में, ठीक है, कि A हैज़ परफॉर्म द एज पार्ट ऑफ, ठीक है, जो भी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसको इंटेंशनली कहता है कि मैंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो निभा दिया है, जबकि उसने सच्ची में ऐसा कुछ निभाया नहीं होता, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड, और इसलिए वो डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है कि तुम मुझे अब पेमेंट कर दो. देन A इज़ लायबल फॉर व्हाट? क्रिमिनल मिस प्रिपरेशन, चीटिंग, थेफ्ट और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज वो चीटिंग कर रहा है उसके साथ, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेवेन्यू ऑफिसर, देखिए इसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है जिसको पब्लिक मनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरेस्ट होती है, और वो इधर आइदर डायरेक्टेड बाय लॉ और बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि या तो वो डायरेक्टेड बाय, या उसको लॉ के अंदर या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, चाहे वो एक्सप्रेस्ड है या इम्प्लाइड है विद द गवर्नमेंट, उसको टू पे इनटू ए सर्टेन ट्रेजरी ऑल द पब्लिक मनी विच ही होल्ड्स, ठीक है, कि उसको जो पे करनी, जो ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? खजाना, ठीक है, तो वो जो पैसा होता है वो उसको पब्लिक मनी का जो उसने होल्ड करा होता है वो उसने पे करना होता है, मगर वो डिसऑनेस्टली उसे अपने लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट सम मनी बेसिकली. देन ए इज़ लायबल फॉर व्हाट? ठीक है, देन चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड, ठीक है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, ये उसके लिए लायबल होगा, बी. क्वेश्चन 13, सेक्शन डील विद बाइगैमी, ठीक है, 495, 497, 494, 498. द करेक्ट आंसर इज 494 में है जो IPC के वो बाइगैमी डिफाइंड है, सॉरी बाइगैमी से रिलेटेड है सेक्शन, और साथ साथ में इसमें 497 भी इम्पॉर्टेंट है जो अडल्ट्री से रिलेटेड है. क्वेश्चन 14, किडनैपिंग फ्रॉम अ लॉफुल गार्जियनशिप अंडर सेक्शन 361 ऑफ IPC कैन बी, ठीक है, कि ए ऑफ अ पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल, ऑफ अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ फीमेल, ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, डी ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि सभी के सभी के अंदर ये चीज़ है पॉसिबल. किडनैपिंग कैन बी डन अंडर द सेक्शन 361. क्वेश्चन 15, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, क्या इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी होती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, दोनों होती हैं, दो या दोनों में से एक होता है, ठीक है, दोनों में से एक कुछ भी हो सकता है, नहीं, सिर्फ जो थेफ्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है. सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ write your marks in the comment section and do your test very honestly, and you can ask any doubt if you have any regarding this subject or regarding any particular question, and you can please like, comment and share my videos, and do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon so as to get the notification automatically. Thank you so much.